खिताब नंबर 20। वो शख्स जो रूह कुदस की मामूरी रखता है दूसरों को रूह कुदस हासिल करने के लिए रहनुमाई करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 21 से 23 आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे बचाया उसी तरह मैं भी तुम्हें बचाता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। खुदावंद ने रास्तबाज को क्या इख्तियार दिया? उसने उन्हें पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से किसी के भी गुनाहों को माफ करने का इख्तियार दिया। यूहन्ना बाब 20 यीशु के जी उठने के बयान पर मुश्तमिल है। हमारा खुदावंद फिर मुर्दों में से जी उठा और अपने शागिर्दों से कहा, रूह कुदस लो। यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, रूह कुदस की मामूरी को एक नेमत के तौर पर हासिल किया। यीशु ने रूह कुदस की मामूरी और अब्दी जिंदगी को उनको दी जो ईमान रखते थे कि उसके बपतिस्मा और खून ने उनके तमाम गुनाह धो दिए हैं। किताब मुकद्दस कहती है यीशु का बपतिस्मा निजात का मुशाबा है, जिसका मतलब है कि उसके बपतिस्मा ने तमाम बनीनो इंसान को उनके गुनाहों से बचाया। पहला पतरस 3 बाब उसकी 21 आयत। क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? यीशु ने क्यों यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था? इस सवाल का जवाब मत्ती की इंजील 3 बाब 15 आयत में यीशु ने क्या कहा से वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यहाँ इसी तरह का मतलब है कि यीशु ने दुनिया के तमाम गुनाह उठा लिए जब उसने बपतिस्मा लिया था। उसका बपतिस्मा उसी तरीके से पूरा हुआ था, यानी जिस तरह हाथों का रखा जाना। पुराने अहदनामा के दौर में क्या कहा जाता है? उसके बपतिस्मा का मकसद दुनिया के गुनाहों को यीशु पर लादना था। सारी रास्तबाजी का क्या मतलब है? लफ्ज मुनासिब क्या लागू करता है? सारी रास्तबाजी का मतलब है कि यीशु के लिए अपने बपतिस्मा के वसीला से दुनिया के गुनाहों को उठाना मुनासिब था, और मुनासिब लागू होता है कि यह सब खुदा की नजरों में मुनासिब तरीन और दुरुस्त तरीका था। यीशु ने अपने बपतिस्मा के वसीला से बनीनो इंसान के तमाम गुनाहों को उठा लिया और उन सब के लिए उन्हें पाक कर दिया जो उस पर ईमान रखते थे। यीशु ने बपतिस्मा लिया और उनके गुनाहों की अदालत के लिए मसलूब हुआ। ये गुनाह की माफी की खुशखबरी है। खुदा की रास्तबाजी गुनाह की माफी है, जिसने गुनाहगारों के तमाम गुनाह मिटाए दिए। अगर लोग यीशु के बपतिस्मा के भेद को समझते हैं, जिस तरह ये मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत में लिखा हुआ है, वो गुनाहों की माफी और रूह कुदस को भी हासिल करने के काबिल होंगे। यीशु ने अपनी अवामी खिदमत में क्या किया? उसका बपतिस्मा, मसलूबियत और जी उठना हमें निजात की तरफ रास्तबाज रास्ता, यानी जिस तरह खुदा के वसीला से पहले मुकर्रर था, मुहैया करना था। इस तरीके से यीशु तमाम गुनाहगारों को सच्चा निजात दहिंदा बन गया। उसके बपतिस्मा और खून की खुशखबरी निजात की खुशखबरी है, जिसने हमें हमारे तमाम गुनाहों को धोया। लोग रूह कुदस को हासिल कर सकते हैं सिर्फ जब वो यीशु के बपतिस्मा और खून की खुशखबरी को जानते और ईमान रखते हैं, क्योंकि यीशु के बपतिस्मा ने दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया और हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए थे। बनीनो इंसान की जगह पर सलीब पर उसकी मौत मेरी जाती मौत थी और उसका जी उठना मेरा जाती जी उठना था। इसी तरह यीशु का बपतिस्मा और सलीबी खून गुनाह की माफी और रूह कुदस को हासिल करने की खुशखबरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यीशु के बपतिस्मा की वजह सीखेंगे और खुशखबरी पर ईमान रखेंगे। तब आपके गुनाह मिटाए जाएंगे और आप रूह कुदस हासिल करेंगे। यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया था? यह दुनिया के तमाम गुनाहों को उठाना था, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 15 आयत। आमीन, हालेलुया। आज बाज ईमान रखते हैं कि गैर जुबानों में बोलना रूह कुदस को हासिल करने का सबूत है। ताहम इसका सच्चा सबूत खूबसूरत खुशखबरी पर कीमती ईमान है जो उनके दिलों पर कुंद किया गया है, जो वाकई रूह कुदस हासिल कर चुके हैं। खुदावंद ने तमाम रास्तबाज लोगों को गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया।
खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये कहते हुए गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 23 आयत। इससे मुराद है कि जब शागिर्दों ने पानी और रूह की खुशखबरी की मुनादी की, सबके गुनाह जिन्होंने सुना और ईमान रखा माफ हो गए थे। ताहम इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी के भी गुनाह पानी और रूह की खुशखबरी पर उनकी अकीदे के अलावा माफ कर सकते थे। यीशु के शागिर्द पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से किसी के भी गुनाहों को माफ करने का इख्तियार रखते थे। इसीलिए अगर वो मुनादी करती हैं क्या लिखा हुआ है, हमें यकीनन उस पर ईमान रखना चाहिए। आपको यकीनन ईमान रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपको आपके तमाम गुनाहों से पाक करने के सिलसिला में पानी और रूह की खुशखबरी दी। सिर्फ तब आप गुनाह की माफ़ी पा सकते हैं और रूह कुदुस की मामूरी हासिल कर सकते हैं। यीशु ने हमें पानी और रूह की खुशखबरी मुनादी करने के वसीला से तमाम लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए इख्तियार भी दिया। दुनिया के हाकिम की ताकत। माजी में जहां मैं रहा करता था, हमें नाहमवार सड़क पर बस लेनी पड़ी थी। लोगों को अपना नुक्ता पर बस लेनी पड़ती थी और एक पहाड़ी पर उसका धक्का लगाना पड़ता था। एक दफा कोरिया का सदर उस ट्रक पर एक थर्मल पावर प्लांट के लिए इफ्तिताई तकरीब पर आया। लोगों ने सदर को सड़क साफ करने और उसके अतराफ पर टहनियां रखने के वसीला से खुशामदीद कहा। जब उन्होंने खबर सुनी, जब वो दिन आया, मोटरसाइकिलों ने रास्ते की रहनुमाई की और उनके पीछे सदर की कार आई। लोगों का हजूम अपने हाथों में कौमी झंडों के साथ उनसे मिलने के लिए आया। ये बताया गया कि सदर ने रायवी, ये सड़क इंतहाई नाहमवार है, इसे हमवार करने की जरूरत है। चंद दिनों के बाद सड़क को तारकोल के साथ हमवार किया गया। यहाँ क्या वाकया हुआ? एक गुजरते हुए सदर की राय सड़क की हालत में ये मजबूत तब्दीली पैदा करने के लिए काफी थी। एक सदर का हुक्म ऐसी एक अजीम ताकत रखता है, ताहम हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मसीह के वसीला से हमें बख्शी गई पानी रूह की खुशखबरी इंतहाई ज्यादा ताकतवर है। हमें यकीनन ईमान रखना चाहिए ये खुशखबरी हमारे तमाम जिंदगियों से, हमारे सारे गुनाहों से हमें आजाद करने की कुदरत रखती है। गुनाहों को माफ करने का सच्चा इख्तियार। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रखेंगे। यीशु के शागिर्दों ने खुशखबरी की मुनादी की, जिससे उनके तमाम गुनाह माफ किए गए थे। उन्होंने लोगों को बताया, यीशु ने अपने बपतिस्मा और खून के साथ दुनिया के तमाम गुनाहों को मिटा दिया। परेशान होने की कोई बात मौजूद नहीं है, अगरचे आप मुस्तकबिल में गुनाह करने का मुकद्दर रखते हैं। यीशु ने पहले ही तमाम तुम्हारे रोजमर्रा के गुनाहों को उठा लिया और यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद सलीब पर आपके लिए खून बहा दिया। यीशु ने आपको बचा लिया। आपको यकीनन उस पर ईमान रखना चाहिए। गुनाहगारों को यीशु के शागिर्दों के वसीला से पानी और रूह की खुशखबरी सुनने और ईमान रखने की मार्फत खलासी बख्शी गई। यीशु ने अपने शागिर्दों को पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से गुनाह माफ करने का इख्तियार अता किया। क्योंकि यीशु के शागिर्दों ने दुनिया के तमाम लोगों तक पानी और रूह की खुशखबरी की मुनादी की, ईमानदार गुनाह की माफी हासिल कर सकते थे। यीशु ने उन्हें यह नेमत गुनाह माफ करने के इख्तियार के साथ साथ अता की। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ चुके हैं जो मैं पहले शाया कर चुका हूँ, और वो उन्हें पढ़ने के बाद अपने गुनाहों से निजात याफ्ता हो चुके हैं। बाज ने हवाला देते हुए वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। ईसाया की किताब उसका 53 बाब उसकी 5 आयत। अपने एहसास को तस्लीम किया कि यीशु की सलीब पर मरने की वजह दुनिया के तमाम गुनाहों को उठाने के लिए उसके बपतिस्मे का नतीजा था। उसके जी उठने के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, रूह कुदुस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 22 से 23 आयत। यीशु ने उन्हें लोगों के गुनाहों को माफ करने का इख्तियार अता किया। हम इस सच्चाई पर ईमान रखने से पहले परेशानी, खोखलेपन और गुनाह की वजह से बंधे हुए थे। ताहम अब यानी हम यीशु के बपतिस्मा और खून पर ईमान रख चुके हैं और गुनाह से आज़ाद हैं।
हम दूसरों तक इस खुशखबरी की मुनादी करने वाले लोग हैं। मजीद बरा हमारे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सलामती दी। हमारे खुदावंद ने हमें भी सलामती और रूह कुदस की बरकत दी। खुदा से सलामती और रूह कुदस हासिल करने के सिलसिले में हमें यकीनन यीशु के बपतिस्मा सलीबी खून पर ईमान रखने के वसीला से गुनाह की माफ़ी हासिल करनी चाहिए। हमें गुनाह से क्या आज़ाद करता है? पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान। ये रूहानी ईमान है जो हमारे पास आसमानी बरकत लाता है, लेकिन इंसान की ज़ाती ख्यालात पर मबनी मनमानी का ईमान उसकी तबाही के लिए रहनुमाई करता है। हमें यकीनन पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से खलासी हासिल करनी चाहिए। इस तरह रूह कुदस हासिल करना चाहिए। ऐसा ईमान रखने के सिलसिला में हमें यकीनन हमारी ज़मीनी सोच छोड़नी चाहिए। हमारे ईमान को पानी रूह की खुशखबरी की तरफ फिरना चाहिए। रूह कुदस हासिल करने के लिए ज़रूरी ईमान रखने के सिलसिला में हर शख्स को खुशखबरी को कबूल करना चाहिए कि यीशु ने बपतिस्मा लिया और हमारे लिए मसलूब हो गया। खुदावंद ने हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी, सलामती और रूह कुदस की मामूरी मुहैया की। क्योंकि हम पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, उसने अपने शागिर्दों को रूह कुदस की मामूरी और किसी के भी गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार बख्शा जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखता था। हमने भी इस खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस को हासिल किया। पानी और रूह की खुशखबरी बहुत सारे दूसरों को यही करने की मदद दे चुकी है। जब हम हमारे हमसायों और दुनिया तक खुशखबरी की मुनादी करते जो इस दिल से लेते हैं, रूह कुदस अता किया जाता है। अगर खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं लोगों को रूह कुदस हासिल करने के काबिल नहीं कर सकती, ये सच्ची खुशखबरी नहीं है। तो ये सच्ची खुशखबरी कैसे है? हमें एक ऐसी खुशखबरी रखने के लिए कितने बाबरकत और शुक्रगुजार होना चाहिए। खुशखबरी जिसकी आप और मैं मेरे वसीले से मुनादी हो चुकी है, एक ऐसी कामिल और आला खुशखबरी है, लेकिन बदकिस्मती से एक शख्स को ढूंढना मुश्किल है जो वाकई जानता है और इस खुशखबरी पर आज ईमान रखता हो। इसलिए हमें यकीनन तमाम दुनिया तक खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। हमें यकीनन लोगों को रूह कुदस हासिल करने में मदद करनी चाहिए। वो जो पानी और रूह की खुशखबरी का इनकार करने के लिए शैतान की मार्फत धोखा खाते हैं, हम हत्ता कि उनकी मदद कर रहे हैं जो पहले ही यीशु पर ईमान रखते हैं। उनमें से बहुत सारे अब तक रूह कुदस हासिल नहीं कर चुके हैं, हत्ता कि वो यीशु पर ईमान रखते हैं, बस हम उसकी खुशखबरी की मुनादी करने के वसीला से मदद करते हैं और इस तरह उन्हें रूह कुदस हासिल करने के लिए मदद दे रहे हैं। अगर एक आदमी रूह कुदस हासिल नहीं कर चुका है, हत्ता वो यीशु पर ईमान रखता है, उसके अकीदे में कुछ मसाइल हो सकते हैं। सिर्फ वो जो यीशु पर अपने अकीदा के वसीला से रूह कुदस हासिल कर चुके हैं, उन लोगों के तौर पर ख्याल किए जा सकते हैं जो सच्चा ईमान रखते हैं। इसीलिए हमें यकीनन सबको ईमान रखना चाहिए जो हमारी रूह कुदस हासिल करने के लिए रहनुमाई करता है। हमें यकीनन पानी और रूह की खुशखबरी को जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस खुशखबरी का सच है जो हमें रूह कुदस हासिल करने के काबिल करता है। हम पानी और रूह की खुशखबरी की मुनादी करते हैं ताकि दूसरे रूह कुदस को हासिल कर सकें। ताहम वो जो खुशखबरी की मुनादी करते हैं बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के पाबंद हैं। बाज़ मसीह सोचते हैं वो वक्त के एक फैले हुए दौर के लिए कोशिशें करने के वसीला से रूह कुदस हासिल कर सकते हैं। वो बहुत सारे परेशान कुन तजर्बात रखते हैं जो रूह कुदस को हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी है। वो बहुत सारा वक्त और कुर्बानी इस तरह उन्हें पानी रूह की खुशखबरी के साथ रोशन करने के लिए ज़रूरी है। कौन पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान नहीं रखेंगे? अगर किसी ने सोचा कि कोई इस खुशखबरी पर ईमान के वसीला से रूह कुदस को हासिल कर सकता है, शैतान ने लोगों को सच्ची खुशखबरी के आने से पहले एक मुख्तलिफ खुशखबरी के साथ धोखा दे दिया। ऐसे लोग हैरान होते हैं कि मजीद क्या ईमान रखना है, जबकि वो पहले ही अपने आप को यीशु की खुशखबरी पर ईमान रखने वाले ख्याल करते हैं। इसलिए वो पानी रूह की खुशखबरी का इनकार करने और लफ्जी करने के लिए आते हैं। आज के दिन और दौर में बहुत सारे लोग पानी रूह की खुशखबरी को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान पहले ही उन्हें अंधा कर चुका है। नतीजा के तौर पर वह सोचते हैं यीशु पर ईमान रखना एक सादा काम है
ताहम खुशखबरी की सच्चाई को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आना किसी भी तरह आसान नहीं है। पानी और रूह की खुशखबरी एक झूठी खुशखबरी के वसीला से ढांपी गई है। लोग सोचते हैं कि हर कोई आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं अगर वो गिरजा घर जाते और इकरार करते हैं कि वो यीशु पर ईमान रखते हैं। वो बहुत सारे ईमान रखते हैं यीशु की मामूरी को उनकी ज़ाती कोशिशों के वसीले से, मसलन दुआ मांगने, रोज़ा से अनायत होती है। ताहम ऐसे अकायद रूह कुदुस हासिल करने की सच्चाई से बहुत दूर है। वो सोचते हैं कि गैर ज़बानों में बोलना और दूसरे मौजज़ात और रूह कुदुस को हासिल करने के निशानात हैं। इस तरह वो मुश्किल से समझते हैं कि रूह कुदुस को हासिल करने के सिलसिले में यह पानी रूह की सच्ची खुशखबरी पर ईमान रखना जरूरी है। ताहम किताब मुकद्दस कहती है कि कोई शख्स सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान रखने के वसीला से रूह कुदुस को हासिल कर सकता है। खुदा ने रूह कुदुस को हासिल करने का भेद अपने कलाम में छुपाया। वो जो रूह कुदुस की मामूरी चाहते हैं। एक दफा मैं अपने साथियों के साथ ताइवान में गया। वहां लोगों ने हमसे रूह कुदुस पर किताबों के लिए पूछा। यही बात जापान और रूस में भी वाक़ हुई। वजह इतने सारे लोग रूह की मामूरी पर किताबें चाहते हैं। ये आज के लोग इंतहाई दिली तौर पर रूह कुदुस की मामूरी हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान रखते हैं और बाज़ दफ़ा पुर यकीन नहीं है आया वो वाकई रूह कुदुस हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो रूह कुदुस की मामूरी नहीं रखते हैं। लोगों की कसरत मौजूद है जो यीशु पर ईमान रखती है और दावा करती है कि वो रूह कुदुस हासिल कर चुके हैं। ताहम लोग जो मुस्तकिल तौर पर और अब्दियत के लिए रूह कुदुस को हासिल कर चुके हैं कामयाब हैं। बहुत सारे लोग यीशु पर अपने ईमान के बावजूद ऐसा करने के काबिल नहीं, और ये इसीलिए है कि वो अब ऐसा करने की ख्वाहिश रखते हैं। दुनिया के मसीहों के दरमियान बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं कि वो रूह कुदुस का तजुर्बा कर चुके हैं। बाज कहते हैं कि अपने ख्वाबों में यीशु से मिल चुके हैं, और बाज दावा करते हैं कि वो उनके अंदर रूह कुदुस रखते हैं क्योंकि वो बदरूहों को निकालने का तजर्बा कर चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका ईमान शख्सी तजर्बे पर मबनी है। ताहम कम ही लोग पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान के वसीला से वाकई रूह कुदुस की मामूरी हासिल कर चुके हैं। मैंने एक दफ़ा इसे अजीब सोचा कि इस दुनिया में पानी और रूह की खालिस खुशखबरी पर ईमान के वसीला से रूह कुदुस की मामूरी हासिल करने पर किताबें नहीं थीं। बहुत सारे लोग रूह कुदुस के साथ अपने तजुर्बात के बारे में बात करते हैं, लेकिन रूह कुदुस की मामूरी पर किताबें क्यों नहीं हैं? ऐसी किताबें ढूंढनी मुश्किल है, हत्ता कि अगर आप दुनिया भर में दूर दराज तलाश करते हैं। वो जो गलत तौर पर इसरार करते हैं कि वो रूह कुदुस हासिल कर चुके हैं, दावा करते हैं कि वो इंसानी शक्ल में हत्ता कि यीशु से मिल चुके हैं, आसमान की बादशाहत और जहन्नुम की सैर कर चुके हैं। वो इसरार करते हैं कि यीशु ने कहा, तुम वक्त से पहले आ चुके हो, तुम अपनी दुनिया में मुकम्मल करने के लिए बहुत कुछ छोड़ चुके हो, बस वापस जाने की जल्दी करो जहां से तुम ताल्लुक रखते हो। ऐसा एक तजर्बा नामुमकिन नहीं है। ताहम क्या यीशु जिससे वो मिले हकीकी यीशु हो सकता था? क्या यीशु उनसे मिल चुका होगा जब वो तब अपने दिलों में गुनाह रखते थे? क्या यीशु एक गुनाहगार के अंदर सुकूनत करता है? ये सच है कि आज ज्यादातर मसीह रूह कुदुस की मामूरी नहीं रखते, हत्ता कि गो वो यीशु पर ईमान एक जवी ईमान रखते हैं। इसलिए हमें वो जो हमारे अंदर रूह कुदुस रखते हैं को यकीनन खुशखबरी को फैलाना चाहिए, जो दूसरों की इसी नेमत को हासिल करने के लिए रहनुमाई करेगी। हर किसी को रूह कुदुस हासिल करने की जरूरत है, और ऐसा करने के सिलसिला में पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान अज़द जरूरी है। सिर्फ खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से कोई शख्स रूह कुदुस हासिल कर सकता है। सच्चाई की खुशखबरी के वसीला से जो हम सब जानते हैं, हम खुदा से रूह कुदुस की नेमत हासिल कर सकते हैं। हम सबको यकीनन हमें खुदावंद का पानी और रूह की खुशखबरी देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। मैं रूह कुदुस की शादमानी का तजुर्बा कर चुका हूँ। जबकि ये किताब लिखते हुए वो मुझ पर छा गया। जब ये किताब शाया हो गई, बहुत सारे लोग पानी रूह की खुशखबरी पर अपने ईमान के वसीला से रूह कुदुस की मामूरी हासिल करेंगे। क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदुस पाया? अमाल की किताब उसका 19 बाब उसकी 2 आयत। पालूस ने ये इफसस में होने वाले शागिर्दों से कहा। हम सबको यकीनन रूह कुदुस हासिल करना चाहिए।
عالمگیر مسیح خاص طور پر دنیا کی تاریخ پر اس پرجوش وقت پر روح القدس حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں روح القدس حاصل کرنے کے لیے کتاب مقدس کے مطابق طریقہ کار کی منادی کرتا رہا ہوں، بالکل جس طرح روح القدس مجھے کرنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ میں ایک مطمئن زندگی گزارنے کے لیے آپ کو یقیناً روح القدس کی معموری کی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے دل کی گہرائی میں روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا آخری موقع ہے۔ میں خوشخبری پھیلانے کے لیے دباؤ محسوس کرتا ہوں جو ہر کسی کی روح القدس حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے پانی روح کی خوشخبری دی اور مجھے روح القدس کی نعمت کے ساتھ نوازا۔ غیر قوموں کو بھی یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کیسے یسوع کے شاگردوں نے دوسروں کو روح القدس کی معموری حاصل کرنے کی اجازت دی، حتیٰ کہ غیر قوموں کو روح القدس حاصل کرنے کے سلسلہ میں شاگردوں کی طرح وہی ایمان رکھنا تھا۔ مزید برآں غیر قوموں کو خدا کی دنیا میں داخل ہونے کے سلسلہ میں خاص طور پر پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ضرورت تھی، جو شاگرد رکھتے بھی تھے۔ اس لیے ہمیں جو غیر قوم ہیں یقیناً روح القدس کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں سچی خوشخبری پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا نے پطرس کو کرنیلیس کے پاس بھیجا جو ایک غیر قوم سے تھا، تاکہ وہ پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ روشن ہو جائے جو روح القدس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہودی ایماندار سن کر حیران ہو گئے کہ روح القدس کی نعمت غیر قوموں پر بھی نازل ہوئی تھی۔ جب پطرس پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنے کے بعد یروشلم کی کلیسیا میں واپس لوٹا اور جو مختون تھے اس پر تنقید کی تھی، تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے پاس کھانا کھایا۔ اعمال کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 3 آئے۔ لیکن پطرس نے ان کے لیے شروع سے لے کر ہر چیز کی وضاحت کی۔ اس کی وضاحت اعمال کی کتاب اور اس کے 5 باب اور 11 سے 17 آیت میں اچھی طرح قلم بند ہے۔ میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا، بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کے کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی۔ اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے، جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے، ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ آواز بھی سنی، اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ لیکن میں نے کہا، اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ جب کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئی، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس نے ہم سب سے بیان کیا کہ میں نے فرشتوں کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ تو سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خداوند نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ پطرس نے کہا، نہ صرف وہ نامختون آدمیوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھایا، اس نے انہیں خوشخبری کی منادی بھی سنائی۔ روح القدس کی رہنمائی کا شکر ہو۔ جب انہوں نے یہ چیزیں سنی وہ خاموش ہو گئے اور خداوند کے نام کو جلال دیا جس نے ان سب کو کرنیلیس، اس کے شاگردوں اور رشتہ داروں اور اس کے قریبی دوستوں کی توبہ اور زندگی عطا کی۔ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے رسولی خوشخبری۔ رسولوں کا قبر تک مقصد کیا ہے؟ ان کے لیے روح القدس حاصل کرنے کے سلسلہ میں پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنا ہے۔ کیا رسولوں نے واقعی اس پانی روح کی خوشخبری کی منادی کی؟ ہمیں پہلے یقیناً تصدیق کرنی چاہیے، آیا پطرس رسول پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا تھا؟ کتاب مقدس نے پطرس نے کہا، وہ اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب 21 آیت۔ پطرس رسول واقعی اپنے
ईमान रखता था कि यीशु ने तमाम गुनाहगारों को उनके गुनाहों से बचाया जब उसने बपतिस्मा लिया और सलीब पर मर गया। वो ये भी ईमान रखता था जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 15 है, तमाम गुनाह उस पर लाद दिए गए थे, यानी वो मसलूब हुआ और बाद में हम सबको बचाने के लिए जी उठा। इन दिनों लोग मौजूद हैं जो पतरस की तरह वही ईमान रखते हैं। वो जो पानी और रूह की खुशखबरी की मुनादी करते हैं, वो लोग हैं जो उसी खुशखबरी की मुनादी करते हैं जिस तरह पतरस ने की। ये सच्चाई सुनने वालों को रूह कुदस की मामूरी हासिल करने की इजाजत देने के वास्ते काफी है। बिल्कुल जिस तरह बहुत सारे लोग रूह कुदस को हासिल किया जब पतरस ने पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी की, हमको भी लोगों की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं और रूह कुदस हासिल करते देखते हैं। जब हम उसी सच्चाई की मुनादी करते हैं, एक शख्स अंधाधुन ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस हासिल नहीं करता कि कोई शख्स आसमान पर जाएगा अगर वो सिर्फ अपने खुदावंद के तौर पर यीशु पर ईमान रखता है, बल्कि इसकी बजाय पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस को हासिल करता है। पहले पतरस गैर कौमों को कीड़ों मकोड़ों से कुछ ज्यादा के तौर पर ख्याल नहीं करता था जो जमीन पर रेंगते हैं। शरीयत के मुताबिक वो यीशु के बपतिस्मा लेने, सलीब पर मरने और जी उठने से पहले नापाक जानवर की मानंद थे। ताहम हत्ता के गैर कौम पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस की मामूरी के साथ बरकत याफ्ता हो सकते थे। बस एक आवाज पतरस को ये कहते हुए आई, जिनको खुदा ने पाक ठहराया तू उन्हें हराम ना कहे। अमाल की किताब और उसका 10 बाब उसकी 15वीं आयत। हम गैर कौमों के तौर पर रूह कुदस हासिल करने के भी कभी काबिल नहीं थे, लेकिन हम पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस की मामूरी हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने जाती ख्यालात से भरपूर लोगों के पास तहम्मुल से खुशखबरी की मुनादी करते हैं, अक्सर हम उन्हें खुशखबरी पर ईमान रखने के लिए हतमी तौर पर आखिरकार में रूह कुदस हासिल करने के लिए आता देखते हैं। हम उन्हें इकरार करते भी देख सकते हैं कि वो यीशु के बपतिस्मा और खून पर ईमान लाने के बाद अपने दिलों में गुनाह नहीं रखते हैं। सिर्फ तब उनमें रूह कुदस सुकूनत करता है। इस खुशखबरी की मुनादी करने और हमारे मकसद महज दूसरों को उसे समझने के काबिल करना नहीं है, बल्कि रूह कुदस हासिल करने के लिए उनकी रहनुमाई करना है। हकीकत है कि वो जो खुशखबरी पर ईमान रखते हैं जिसकी हम मुनादी करते हैं, अपने तमाम गुनाहों से माफ होते हैं, इंतहाई अहम है। और हकीकत है कि वो ऐसी उसी वक्त रूह कुदस की मामूरी हासिल करती हैं, हत्ता के ज्यादा है। हम दुनिया के लोगों तक सिर्फ खुशखबरी की मुनादी नहीं करते, बल्कि उसे एकदम और आगे भी ले जाते हैं और उनकी उसी वक्त रूह कुदस हासिल करने के लिए रहनुमाई भी करते हैं। हमें यकीनन उनके लिए ऐसे सियाक और सबाब में पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए जो उनके लिए जरूरतमंद है। अगर हमें महज खुशखबरी की मुनादी करने के बाद रुकना था, हमारी मेहनतों का सारा मतलब जाया हो जाएगा। हमें यकीनन बाखबर होना चाहिए कि यह खुशखबरी लोगों की रूह कुदस की मामूरी रखने के लिए रहनुमाई करती रहे। जब हम इसे जहन में रखते हुए खुशखबरी की मुनादी करते हैं, रूह कुदस के शोले तमाम दुनिया में जंगल की आग की मानंद फैल जाएंगे। जब एक मुबशर ईमान रखता है कि यह खुशखबरी दुनिया के लोगों की रूह कुदस हासिल करने में रहनुमाई कर सकती है, वो गहराई से खबरदार होना महसूस करता है कि उसकी खिदमत सादगी से लोगों को यीशु मसीह पर ईमान रखने के लिए रगबत करती रहेगी, बल्कि उन्हें रूह कुदस की मामूरी हासिल करने में भी मदद देने में मदद फरमाएगी। इसलिए हमारे लिए इस वक्त पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी करना इंतहाई अहम है। किसी को सिर्फ अपने कानों के साथ सुनने और अपने दिल के साथ खुशखबरी पर ईमान रखने की जरूरत है, जिसकी हम रूह कुदस हासिल करने के सिलसिला में मुनादी करते हैं। वाज़ह तौर पर खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं लोगों की जिंदगियों पर एक अजीम असर रखती है। रूह कुदस की ताकत खुदाउन के वसीला से अता किया गया इख्तियार और बरकत है। पतरस यहूदियों का मुबशर था, जबकि पालूस गैर कौमों का मुबशर था। जब पतरस एक घर की छत पर दुआ मांग रहा था, उसने आसमान को खुला और एक बड़ी चादर की मानिंद चारों तरफ से बंधी हुई एक चीज को उस पर उतरते देखा।
اس میں तमाम किस्म के नापाक जानवर थे जिन्हें किताब मुकद्दस ने खाने से मना किया। पतरस कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खा चुका था, ताहम खुदा ने उसे ज़बा किया और उन्हें खाने का हुक्म दिया। पतरस ने यह कहते हुए इनकार किया है, खुदावंद हरगिज नहीं, क्योंकि कोई हराम चीज या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। और एक आवाज ने उससे कहा, जिनको खुदा ने पाक ठहराया तू उन्हें हराम न कह। क्या ये तजवीज करता है? खुदा कह रहा है कि यीशु ने दुनिया के तमाम गुनाहों को धो दिया, हत्ता कि गैर कौमों के गुनाहों को भी धो दिया। यानी जब उसने बपतिस्मा लिया, सलीब पर मर गया, उसके ज़बा करने और नापाक जानवरों को खाने के लिए खुदा के हुक्म का रूहानी मतलब पतरस को सिखाना था कि हत्ता कि गैर कौमें ईमान के वसीला से खुदा के बेटे बन सकते हैं। यानी यीशु इसे दुनिया में भेजा गया हमारे तमाम गुनाहों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया और उनके लिए परखे जाने के वास्ते मसलूब हुआ था। पतरस अब तक ईमान की रूहानी आंखों के साथ उन्हें देखने की बजाय शरीयत के कवायद पर हत्ता कि रूह कुदस हासिल करने के बाद भी चला रहा था। लेकिन पतरस ने तौबा की और ईमान रखा कि खुदा पहले ही हत्ता कि गैर कौमों को गुनाहों को धो चुका था। पतरस ने ज्यादा गहराई से खूबसूरत खुशखबरी की अमारात का एहसास करने के लिए आया। उसने अपने सुनने वालों पर रूह कुदस के नजूल को देखा और जब उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। कैसे हम शनाख्त कर सकते हैं कि आया आज के मुबशर उन रूह कुदस को हासिल कर चुके हैं या नहीं? ये इन्हिसार करता है आया वो पानी रूह की खुशखबरी को कबूल करते हैं या नहीं। वो शख्स जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखता है जिस तरह के है जब वो मुबशर था खुदा के कलाम की उसी तरह मुनादी करता है, तो वो रूह कुदस की मामूरी हासिल कर चुका है। रूह कुदस जो मुबशर के दिल में सुकूनत करता है उसमें भी सुकूनत करने के लिए आता है। मुबशर सुनने वाले बचपन के दोस्तों की मानिंद एक दूसरे के साथ शराकत रखने के लिए आएंगे, एक दूसरे में खुदा की मोहब्बत को बसा हुआ देखेंगे। मुबशर सुनने वालों को पानी रूह की खुशखबरी को कबूल करने के वसीला से खुदा के लोगों में से एक के तौर पर देखेंगे। जब हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं, हम रूह कुदस को ईमानदारों पर नाजिल होता देख सकते हैं। जितनी जल्दी वो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, ये निजात से एक अलहदा तजर्बा नहीं है। यही बुनियादी वजह है क्यों हमें यकीनन पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं वाहिद है जो दूसरों की रूह कुदस को हासिल करने के लिए रहनुमाई करती है। वो जो रूह कुदस की मामूरी रखते हैं खुदा के बेटे हैं। पानी रूह की खुशखबरी किसी फिरका के नजरियाती इलाही तालीम नहीं है और इसलिए जब हम इसके दूसरों तक मुनादी करते हैं वो ईमान रखने के लिए रूह कुदस हासिल करने के लिए आते हैं, खुदा के बेटे बन जाते हैं। ये कितनी अजीम बरकत है और ये क्या ही हैरान कुन खुशखबरी है और उसका काम कितना शानदार है जो पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी करते हैं, खुदा की बादशाहत को तामीर करने में मदद करते हैं। हम महज खुशखबरी की मुनादी करते हैं लेकिन वो रूह कुदस हासिल करते हैं। बाज लोग यीशु पर ईमान रखने को एक चीज सोचते हैं और रूह कुदस हासिल करने को दूसरी चीज। इसीलिए मसीह अब तक रूह कुदस के लिए दुआएं मांगते हैं। ताहम किताब मुकद्दस कहती है कि रूह कुदस उन पर आता है जब वो उसके खादमीन के वसीला से मुनादी की गई खुशखबरी को सुनने और ईमान रखते हैं। तमाम दुनिया से लोग रूह कुदस के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। खुशखबरी जिसकी हम मुनादी करते हैं उनकी ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए रहनुमाई करती है। यह है क्यों हम तमाम दुनिया भर में खुशखबरी को फैलाने की जिम्मेदारी रखते हैं। हम बाप के बेटे और उसके वारिस हैं और उसके इरशाद आज़म से वफादार हैं। हमें यकीनन ईमान के साथ जबकि जहन में रखते हुए खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए कि हमारा मकसद लोगों को रूह कुदस हासिल करने की इजाज़त देना है। पानी रूह की खुशखबरी ऐसी चीज़ है जिसमें मुबशर को दूसरों तक उसकी मुनादी करने से पहले यकीनन हकीकी तौर पर खुद ईमान रखना चाहिए। तब उसके सुनने वाले खुशखबरी पर अपने ईमान के वसीला से रूह कुदस हासिल करेंगे। इसी तरीके से हम उन सब में अब्दी जिंदगी का सांस दे सकते हैं जो खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। हमारा मकसद उन्हें तारीकी की कुव्वतों से छुड़ाना और खुदा की बादशाहत में पहुंचाना है। मुबशर इन तारीकी कुव्वतों के मातहत मरने का मुकद्दर रखने वाले गुनाहगारों को खुदा के बेटे की बादशाहत में मुंतकिल करती हैं। गुनाहगारों को खुदा के बेटों में
بدلنا انتہائی اہم کام ہے۔ بہت سارے لوگ روح القدس کو حاصل کرنے کی کنجی کو نہیں جانتے اور اسے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم یہ بے فائدہ ثابت ہوگا۔ صرف خوشخبری پر ہمارا ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان کسی کو تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ آپ نے کیسے روح القدس کو حاصل کیا؟ دعا کے وسیلہ سے یا شاید ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم روح القدس کو حاصل کرتے ہیں صرف جب ہم پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے، خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے تمام لوگ روح القدس کو حاصل کر سکیں۔ لفظ رسول کا مطلب ہے خدا کی معرفت بھیجا ہوا کوئی شخص ہے۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تاکہ لوگ روح القدس کو حاصل کر سکیں۔ کیا آپ اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ اس کام کی ذمہ داری لینا پسند نہیں کریں گے؟ ہم سب کو یقیناً روح القدس کی معموری رکھنی چاہیے اور تمام لوگوں تک اس کی منادی کرنی چاہیے۔ ہاللویہ! خوشخبری کے حتمی سچ کی تعریف کریں جو خدا نے ہمیں روح القدس حاصل کرنے کے لیے بخشا ہے۔ آمین۔